करूंगी और अर्जुन को दिखा दूंगी कि मैं उस पर बोझ नहीं हूँ। दूसरी तरफ गर्ल्स होटल में कैप्टन और उसकी पूरी आर्मी टीम ने वहां से इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें अर्जुन की बात पर यकीन था कि कुछ दिनों में यहाँ पर फ्लड और सुनामी आएगी। और दूसरी तरफ गोल्डन किंग कोबरा ने अपना एवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। अर्जुन उस सांप के बिल्कुल सामने खड़ा था और उसे पता था कि इसके एवोल्यूशन के लिए इसे पानी की जरूरत है, तो वो वहां पर एक बाल्टी पानी लेकर गया था। वो सांप को पकड़ता है और उस बाल्टी के ऊपर रखता है और वो पानी की तरफ जाने लगता है, जिससे अर्जुन को पता चलता है इसमें कुछ इंटेलिजेंस तो है। उसके बाद उसे पानी में छोड़ देता है और जैसे ही वो सांप पानी को टच करता है उसका एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। वो बाल्टी के अंदर जाता है, बाल्टी एक्सपेंड होने लगती है और एक बड़ा सा धमाका होता है और वो सांप बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा। अब वो अर्जुन और सांप का मुकाबला होगा और सिर्फ इतने थोड़े से पानी से वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था। अगर यहाँ पर बाढ़ और सुनामी आई होती तो न जाने क्या होता। इसी के साथ अर्जुन अपना ब्लेड डायमेंशनल स्पेस से निकालता और कहता, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओगे तो मैं तुम्हें एक पेट की तरह रखूंगा। जैसे ही अर्जुन ये कहता है वो सांप बाहर की तरफ भागने लग जाता है। उसे पता चलता है जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। अर्जुन भी कूद कर बाहर चला जाता है जहाँ पर वो सांप था और इसके बाद वो कहता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अपने ब्लेड से उसे स्टैब करने के लिए चला जाता है। और जितना उसने सोचा था उसके स्केल्स, उसके स्किन उससे ज्यादा हार्ड थे और उसका ब्लेड टूट जाता है और उसके बाद वो सांप उसे खाने के लिए आता है। इसके बाद अर्जुन उसे एक मुक्का मारता है और कहता है, अगर ब्लेड काम नहीं करेगा तो मैं हाथों का इस्तेमाल करूंगा। इससे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन इस चीज का फायदा उठाकर वो सांप अपनी पूरी पूंछ को उसकी बॉडी के अराउंड लपेट लेती है और अब अर्जुन हिल नहीं पा रहा था। अब तक जो कुछ भी हुआ था उसके प्लान का एक हिस्सा था और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका था, लेकिन अब वो उसे खत्म करने के लिए आता है। गर्ल्स हॉस्टल में इवैक्यूएशन पूरा हो चुका है और कैप्टन बार बार उसी डायरेक्शन में देख रही थी जहाँ पर अर्जुन गया था और उसका एक सबॉर्डिनेट उसे कहता है, कैप्टन क्या आप भूल रही हो कि अर्जुन वहाँ पर गया है, क्या हमें वहाँ पर जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए? और कैप्टन कहते ही वो अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन वो कहता है कि वो बस अकेला है, हो सकता है शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। और इसका जवाब देते हुए कैप्टन कहती है कि अर्जुन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और ना ही वो कमजोर है, वो जितना दिखता है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो एक मॉन्स्टर की तरह है जो इस अपोकलिप्स में खुला घूम रहा है। बैक टू द सीन, हमें ये दिखाया जाता है कि अर्जुन ने उस सांप का गला पकड़ रखा था और अर्जुन कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे मार दोगे? मुझे तुम्हारी पावर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि तुम अपने पार्ट्स को, अपने वुंड्स को रीजनरेट कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ और करूंगा। और इसी के साथ वो सांप के सर को पकड़ता है और उसे दो हिस्सों में तोड़ देता है और इसी के साथ उसे वो क्रिस्टल मिल जाता है जो वो ढूंढ रहा था। और उस क्रिस्टल के कलर को देखकर वो श्योर हो जाता है कि ये वही क्रिस्टल है जिससे सारे सब्सक्राइबर इस वीडियो को लाइक करेंगे। अब आगे क्या होगा, इससे उसे क्या पावर मिलेगी, जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। जैसा कि अर्जुन ने सबको वार्न किया था, शहर में फ्लड्स और सुनामी आना शुरू हो जाती है और सिर्फ बहुत ही टॉल बिल्डिंग्स ही वहां पर बच पाती हैं, बाकी सब डूब जाते हैं। और इसी के साथ अर्जुन को पावर मिलती है अंडर वाटर ब्रीथ करने की पावर्स। उसकी पूरी बॉडी पर स्केल्स आ जाते हैं। वो अपनी नाक और मुंह से सांस नहीं ले रहा था, तब भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी स्किन ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर रही है। वो 2-3 बार अंडर वाटर डाइव करता और देखता है कि वो कितनी दूर तक जा सकता और कितनी देर तक अंदर पानी में रह सकता है। वो बाहर आकर सोचता कि ये वो पावर तो नहीं है जो मैंने सोचा था, मैं पानी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता जैसा कि वो सी स्नेक कर पाता था, लेकिन फिर भी ये बहुत काम की है। और वो पानी में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। अब वो देखता है कि ये पानी वहां से आया जिस तरफ होटल था और ये उस करंट के अगेंस्ट में जाकर अभी के लिए होटल नहीं जा सकता। और वो दूर देखता है कि वोल्केनिक इरप्शन अपने पीक पर है और वो सोचता है कि जब आसमान क्लियर हो जाएगा तो टेम्परेचर गिरने लगेगा और सारी दुनिया जमना शुरू हो जाएगी और जिनके पास भी पावर्स नहीं होगी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ उसे याद आता है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फ्रैक्शंस बन जाएंगे, एरियाज बन जाएंगे जहाँ पर अलग अलग लोग रूल करेंगे। नॉर्थ टेरिटरी में वो सी स्नेक रूल करता है जिसे अर्जुन ने मार दिया था और उसके साथ एक और औरत होती थी, कॉप्स वुमन। साउथ एरिया को रूल करते थे कैनिबल क्लैन। ईस्ट एरिया कंट्रोल किया जाता था रैट किंग और उसके सारे आसपास के जितने भी लोग होते थे। और वेस्ट एरिया जहाँ पर होटल होता था वो रूल किया जाता था रवि जो कि गैंग लीडर था और उसके साथ तारा जो उसकी गैंग की मेंबर थी। पिछली लाइन में ऐसा बहुत बार हुआ था जब ये अलग अलग फ्रैक्शन से भिड़ा था और मरते मरते बचा था, लेकिन इस टाइम लाइन में उसने पहले ही सांप को मार दिया है और रवि को हटा दिया है और तारा उसके गैंग की मेंबर है। और वो सोचता है मैंने सांप को तो मार दिया, लेकिन उसके साथ जो क्वीन होती थी उसने अपने आप को बहुत अच्छे से छिपा रखा था, उसे ढूंढना पॉसिबल नहीं है।
उसके बाद साउथ में जो क्लैन है उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो उन्हें एक साथ इतनी जल्दी खत्म करना पॉसिबल नहीं होगा और अब उसे ज्यादा से ज्यादा जेम्स इकट्ठे करने होंगे ताकि वो और पावरफुल बन सके। रवि को वो पहले हटा चुका है, होटल अब उसके कब्जे में है, तो बचा है ईस्ट एरिया जहां पर रैट किंग इमर्ज हुआ था और उसे याद आता है कि एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, तो अभी के लिए वो रैट किंग वहीं पर होगा और उसके बड़े होने से पहले, इवॉल्व होने से पहले ही अगर मैं उसे मार दूं तो मैं उसकी पावर्स ले सकता हूँ। और इसी बीच अर्जुन पानी के बीच एक पत्थर पर बैठा था और वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और ये देखकर वो सोचता है कि मैंने बहुत टाइम तक रेस्ट कर लिया है। उसे थोड़ी दूर एक मोबाइल टावर पर दो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं वो पानी में न गिर जाए। उनमें से दाढ़ी वाला इंसान कहता है कि कोई वहां पर तैर कर हमारी तरफ आ रहा है और दूसरा इंसान कहता है कि बकवास करना बंद करो, इस टाइम पर कोई पानी में होगा तो मर चुका होगा। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते कि तैर कैसे रहा है और ये अभी तक मरा कैसे नहीं, और वो सोचते अगर फेडरेशन ने हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं भेजा होता तो हम इस सिचुएशन में कभी नहीं होते, हम अपने घर पर सेफ होते, और अगर ये हमारे पास आएगा तो मैं इसे लात मारकर वापस पानी में भेज दूंगा। लेकिन वो दाढ़ी वाला इंसान नोटिस करता है कि वो बहुत तेज स्विम कर रहा है और उसके पीछे कुछ तो उसका पीछा कर रहे हैं जिनकी लाल आंखें हैं। वो दूसरा इंसान उसे देखता है और सोचता है कि ये है क्या जो इसका पीछा कर रहे हैं, और उससे ज्यादा हैरानी की ये बात थी कि वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इतनी तेज स्विम कैसे कर सकता है। वो जैसे ही उनके पास आता वो कहते हैं मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ हमारे पास मत आओ, क्योंकि मोबाइल टावर बहुत ज्यादा वीक है, अगर तुम यहाँ पर आओगे टूट कर नीचे गिर जाएगा। हम एवोल्यूशन फेडरेशन से है तो हमसे दूर ही रहना। और ये सुनते ही अर्जुन की आंखें चमकने लगती है और वो सोचता है कि उनका इन्फ्लुएंस इतनी दूर तक पहुंच गया है और अभी तो अपोकलिप्स शुरू हुआ है, तो शायद मैं इन दोनों से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकूं। और तभी अर्जुन डायरेक्ट पानी से ऊपर कूदता है, उस मोटे के चेहरे पर पैर रखकर ऊपर कूद जाता है और इससे वो मोटा नीचे गिरने लगता है। लेकिन उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी से टावर को पकड़ लो और अपने आप को बचा लो। लेकिन वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ तो मुझे छोड़ दो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों ही मर जाएंगे। और उसका दोस्त कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अगर हम मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे, जल्दी से कोशिश करो टावर को पकड़ने की। अर्जुन ऊपर बैठकर उनसे पूछता है कि एवोल्यूशन फेडरेशन के बारे में तुम्हें क्या पता, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो। और वो कहते हैं कि हम तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, चाहे हम मर ही क्यों ना जाएं, और अगर हम मर जाते हैं तो बाकी लोग यहाँ पर आकर तुमसे बदला लेंगे। और अर्जुन कहता है ठीक है, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है, लेकिन तुम मर जाओ तो मुझे मत कुछ कहना। और जैसे ही अर्जुन ये कहता है नीचे से एक डीमन उसका पैर पकड़कर उसे खींच लेता, वो गिर जाता है। और अर्जुन कहता है देखा मेरी कोई गलती नहीं थी, अगर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे देते तो ये सब नहीं होता। तभी वो दूसरा इंसान भी पानी में कूद जाता और कहता है कि मैं तुझे बचाने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो पानी में कूदता उसे पता चलता है कि वो इन सारे डीमंस के लिए कोई मैच नहीं है, और कुछ ही सेकंड बाद उसे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी अर्जुन पानी में कूदता है और एक ही चुटकी में सारे डीमंस को खत्म कर देता है। ये देखकर वो सोचता है क्या ये सच में इंसान है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद अर्जुन उन दोनों को उठाकर टावर के सबसे ऊपर ले जाता है। वो दोनों से थैंक यू कहते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जो भी मुझे पता है। वो दोनों से बताते हैं कि हम एवोल्यूशन फेडरेशन से हैं, वहाँ के हेडक्वार्टर से, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में है, और वहाँ के चीफ है ललित। उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा था एक अर्जुन नाम की लड़की को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। चीफ लू और वहाँ पर कुछ रिसर्चर है जो हमें ऑर्डर देते हैं और हम उन सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। और ये सुनकर वो सोचता है कि पिछली लाइफ में रैट डिजास्टर भी इसी यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, और अर्जुन को लगता है कि रैट एवोल्यूशन और इन जो रिसर्चर है इनके बीच में कुछ तो कनेक्शन है। वो पूछता है क्या वहाँ पर रैट्स पर भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, और वो कहते हैं कि हम लैब्स के पास नहीं जा सकते, वहाँ पर सिर्फ रिसर्चर जा सकते हैं, तो हमें नहीं पता कि लैब्स के अंदर क्या चलता है। अर्जुन अपने मन ही मन में डिसाइड करता है इससे पहले रैट एवोल्यूशन स्टार्ट हो मुझे वहां पर जाकर चेक करना होगा कि वहां पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ ग्रैंड होराइजन होटल में नीना ने फाइनली क्रिस्टल को खा लिया था और उसे कुछ फील नहीं होता कि उसे कोई पावर मिली है या नहीं है, और वो सोचती है क्या मैं सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। तभी उसे रियलाइज होता है कि टॉप फ्लोर तक भी पानी पहुंच चुका है, और तभी उसे अपने पैर पर कुछ फील होता है, और तभी वहां पर एक सी क्रीचर आता है जो उसे लपेट लेता है। वो उसे पूरी तरह से जकड़ने की कोशिश करता है और फिर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लेती है, और उसके बाद वो अपनी टेंटिकल्स की मदद से उसके हाथों को भी पकड़ लेता है और उसको पूरी तरह से इमोबिलाइज कर देता है। वो हिल नहीं सकती, और तभी उसे दिखाई देता है कि अकेला नहीं है, यहाँ पर और भी ऐसे क्रीचर्स हैं। और वो मनी मन सोच रही होती है कि मुझे अभी तक ये भी नहीं पता चला कि मेरे पास पावर्स क्या है, तो मैं उन्हें यूज कैसे करूं।
और उसे याद आती है उसकी और अर्जुन की एक बात जो उन्होंने थोड़ी देर पहले की थी। अर्जुन उसे बताता है क्रीचर को मारने के बाद ये पता करना उसकी अपीयरेंस से कि तुम्हें क्या पावर मिलेगी वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, और पावर्स मिलने के बाद तुम्हें ऐसा कुछ पता नहीं चल जाएगा कि तुम्हारे पास ये पावर है। बस तुम्हें अपने अंदर उस पावर को फील करना होगा और तुम्हारी बॉडी में क्या हल्का सा भी चेंज हुआ है उसे नोटिस करो, उस पर ध्यान दो, उसे इंक्रीज करो, तभी तुम अपनी पावर को मास्टर कर पाओगी। वो ऐसा ही कुछ करती है और धीरे धीरे उसे पता चल जाता है कि उसकी पावर क्या है। वो किसी भी क्रीचर के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। उन सब के दिमाग को कंट्रोल करती है, उन्हें ऑर्डर देती है कि मुझसे दूर हट जाओ। वो सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन उसके बाद वो देखती है कि ये सब कितने चिपचिपे और गंदे थे और मैं भी वैसी ही हो चुकी हूँ। लेकिन उसके बाद वो कुल्हाड़ी उठाती है और सबको खत्म कर देती है। लेकिन ये सब करने के बाद उसके शरीर पर चिपचिपी चीज लग चुकी थी, खून लग चुका था और वो जाते वक्त सोचती है कि मुझे नहाना पड़ेगा। और तभी कोई पीछे से आवाज देता है, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? उसे लगता है कि कोई और यहाँ पर घुस चुका है और वो कुल्हाड़ी को टाइट पकड़ती है और पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ पर अर्जुन था। अर्जुन उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारा रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज हो गया है और तुमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक वेपन भी उठा लिया है, तुमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। उसे देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, भाग कर उसे हग करती है। लेकिन कुछ देर बाद वो नोटिस करती है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। अर्जुन अपना सिर खुजाते हुए कहता है कि पानी बहुत ज्यादा गंदा था इसलिए मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद वो दोनों अपने आप को साफ करने के लिए शावर लेने के लिए चले जाते हैं और अर्जुन उससे पूछता है, क्या तुमने कोई पावर्स को एक्टिवेट किया? और वो कहती है, हाँ, क्या तुमने मेरी पावर्स को देखा था? अर्जुन कहता है, मैंने तुम्हारी पावर्स को देखा तो नहीं था, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि तुमने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। और वो पूछती है कैसे? वो बताता है कि बस तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है। और उसे पूछता है कि तुम्हारी पावर्स एक्चुअल में है क्या? वो बताती है कि एक तरह का माइंड कंट्रोल है। अर्जुन उससे पूछता है कि तुम किस किस के माइंड को कंट्रोल कर सकती हो? वो कहती है, मुझे ज्यादा नहीं पता है, तो क्यों ना मैं प्रैक्टिस करूँ? अर्जुन उससे पूछता है कि तुम प्रैक्टिस किस चीज पर करोगी? और वो कहती है, क्यों ना तुम पर करूं। वो उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है और उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। लेकिन तभी अर्जुन की पावर उसे दिखती है और वो हैरान हो जाती है कि अर्जुन की मेंटल पावर इतनी ज्यादा है। अगर वो खुद ये करना नहीं चाहता तो शायद इस कोशिश में वो कोलैप्स कर जाती और फ्यूचर में वो ये ध्यान रखेगी कि अर्जुन के ब्रेन को कंट्रोल किया नहीं जा सकता। इस वक्त अर्जुन की आंखें चमकने लग जाती है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाने में हेल्प करूंगा। उसके बाद अगले दिन वो उसे कहता है कि चलो तुम्हें सिखाता हूँ कि गन कैसे यूज करते हैं। लेकिन जब अर्जुन उसे ये सब सिखा रहा था, वो उससे पूछती है कि तुम ये सब में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे। अर्जुन उससे पूछता, तुम भी उसी यूनिवर्सिटी से हो ना? और वो कहती है, हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी पावर से थोड़ी फेमिलियर हो जाओ और थोड़ा शूटिंग करना सीख जाओ, क्योंकि इस मिशन पर तुम मेरे साथ चलोगी और अब तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम कितनी ज्यादा यूजफुल हो। और उसके बाद वो दोनों एक शिप पर वहां से निकल जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के लिए। और शिप पर वो उससे पूछती है, क्या ऐसे कपड़ों में बाहर जाना ठीक होगा? अर्जुन कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। वो अर्जुन से पूछती है, क्या तुम पहले भी यहाँ पर आए हो? अर्जुन उसे कहता है कि ये एक मेरा दोस्त था जो यहीं पर पढ़ता था और मुझे देखना है क्या वो जिंदा है या नहीं है। उसे रिप्लाई करते हुए कहती है कि चिंता मत करो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, वो ठीक ठाक ही होगा। गायतोंडे ने उन तीनों को बताया कि तुमने अभी जो भी खाया तो खाने लायक तो बिल्कुल नहीं था। वो तीनों उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या ट्राई करते हैं कि हम जो खा रहे थे वो बहुत टेस्टी था और वो बेकार बिल्कुल भी नहीं था। और तब तक नीना अपना माइंड कंट्रोल हटा चुकी थी और वो अपने आसपास देखती है उन्होंने क्या खाया है और उनके चेहरे पर खौफ दिखाई देता है। तभी उन तीनों में से जो उनका लीडर था वो उल्टी करने लगता है, उसके मुंह से खून आने लग जाता है। उन तीनों को बहुत हैरानी होती है उनके साथ क्या हो रहा था। अभी तो वो क्या खा रहे थे और उनका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा था। उसके बाद उन सबका पेट दर्द होने लग जाता है और वो वहां से भाग जाते हैं। वो तीनों अपने अपने पेट पर हाथ रखते हैं और टॉयलेट की तरफ भाग जाते हैं क्योंकि उनका पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। लेकिन अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पेट में इतना दर्द क्यों है और उन्होंने जो अभी खाया वो क्या था। क्या उन्होंने मीट खाया था या फिर उन सी मॉन्स्टर को खाया था। जब वो वहां से भाग रहे थे, गायतोंडे उन्हें देखता और सोचता है, इन बेवकूफों को मैंने अपने ग्रुप में रखा कैसे? मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इनसे और एक दिन मैं इनको पूरी तरीके से खत्म ही कर दूंगा। और दूसरी तरफ अर्जुन इसे देखकर सोच रहा था कि वो जिसमें पावर्स महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन तब भी इसने नीना के मेंटल कंट्रोल को तोड़ दिया और जैसे ही वो यहाँ पर आया बाकी सबके ऊपर से भी मेंटल कंट्रोल टूट गया था। मुझे नहीं पता ये किस तरह का आदमी, क्या इसमें पावर्स है या नहीं है, लेकिन इस इंसान से डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और ये पता लगाना भी कि इसमें क्या पावर्स है। और उसके बाद उस लड़की को वो देखता है जो उसके पास बैठी थी, उसके चेहरे पर डर था। उसे देखकर वो समझ जाता है कि इस इंसान से डील करना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। जब अर्जुन ये सब कुछ सोच रहा था
गायतोंडे उसे दोबारा कहता है, तो तुमने क्या सोचा, मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया था। अर्जुन उसकी तरफ एक सीरियस लुक देता है, 2 सेकंड का पॉज लेता है और मन ही मन सोचता है कि अगर अभी मैंने इसको मार दिया तो मेरे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। तो अभी के लिए मेरे लिए अच्छा यही होगा कि पहले मैं उस म्यूटेटेड रैट को ढूंढूं, उसके अंदर से जेम ले लूं, अपनी पावर्स को इंक्रीज कर लूं, तब देखता हूँ कि इसके साथ क्या करना है। और वो एक डिसमिसिव लुक के साथ उसे कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी टीम में शामिल नहीं होना, मुझे तुम्हारे लिए काम भी नहीं करना। ये सुनकर गायतोंडे हंसने लग जाता है और कहता है, चिंता मत करो, कभी ना कभी तो तुम मेरे पास आओगे भीख मांगते हुए कि मुझे अपने पास काम पर रख लो, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो वहां से चला जाएगा, और साथ में जो तरुण उन्हें टूर दे रहा था वहां की सारी जगह का, उसे कहता है कि तुम इस चौथे इंसान की जगह लो, जल्दी आओ। ये सुनकर तरुण कहता है कि जरूर, क्यों नहीं। वो जाकर पहले इंसान की जगह लेता है, वो वहां से मुड़ते और वहां से चले जाते हैं।